लिस्ट क्या है? एक कंटेनर डाटा टाइप है दैट इज यूज टू स्टोर मल्टीपल डाटा आइटम्स एट ए सेम टाइम, जिसमें हम मल्टीपल डाटा आइटम्स को सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, हम उसको एक ही लिस्ट में सेव कर सकते हैं। एंड लिस्ट को बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं एंड हर एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, हमने लिस्ट बना रखी है नेम्स की, जिसमें हमारे पास 4 नेम है, स्टीव, सुंदर, राहुल एंड संदीप। मैंने यहाँ पे कोड में सेम लिस्ट बना दी है एंड आपको मालूम है लिस्ट को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे एंड उसमें उसका नेम पास करेंगे, तो ये लिस्ट को प्रिंट कर देगा। एंड अगर हम टाइप वेरिएबल से इसकी टाइप चेक करेंगे, टाइप ऑफ नेम्स, एंड इसको मैं प्रिंट में डालता हूँ, तो ये क्या रिटर्न करेगा? क्लास लिस्ट। ठीक है, जब भी हम लिस्ट वेरिएबल की टाइप चेक करेंगे वो हमें रिटर्न करेगा क्लास लिस्ट। हम नोट्स में देखते हैं, ये देखो टाइप फंक्शन क्या रिटर्न करता है लिस्ट के केस में? क्लास लिस्ट। आगे है हमारे पास लिस्ट इंडेक्सिंग। जैसे कि हमारी स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग होती है, सेम वे में हमारी लिस्ट में भी इंडेक्सिंग होती है। मैं सीधा कोड में समझाता हूँ आपको। हमने जब स्ट्रिंग को किया था, आपको याद होगा, स्ट्रिंग में हमारे पास हर करैक्टर को इंडेक्स पोजीशन मिलती है जो कि 0 से स्टार्ट होती है। ऐसे ही लिस्ट में भी हर एलिमेंट को इंडेक्स पोजीशन असाइन होती है जो कि 0 से स्टार्ट होती है एंड ये 0 से आगे बढ़ेगा 1, 2 एंड 3। एंड अगर हम किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? लिस्ट का नाम लिखेंगे, देन इन द स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे एंड उसमें हम उसकी इंडेक्स पोजीशन पास करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे पास करता हूँ 0, तो ये क्या प्रिंट कर देगा? स्टीव। इसी वे में मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पास करता हूँ 1 एंड यहाँ पे मैं पास करता हूँ 3। तो देखो ये हर इंडेक्स पोजीशन पे जो जो एलिमेंट है उसको प्रिंट कर देगा। यहाँ पर भी नोट्स में देखो, ईच आइटम इज असाइंड विद द इंडेक्स पोजीशन स्टार्टिंग विद 0। इंडेक्स पोजीशन हमेशा हमारी 0 से स्टार्ट होगी। एंड हम लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग द इंडेक्स पोजीशन, जैसे कि इस एग्जांपल में भी लिखा हुआ है। लिस्ट के केस में भी हम एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को अगर फैच करना चाहें तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिस्ट स्लाइसिंग। आप इसकी डेफिनेशन देखो, स्लाइसिंग ऑपरेशन कैन एक्सट्रैक्ट 2 और मोर देन 2 आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट। 2 या 2 से ज़्यादा आइटम्स को अगर हमें लिस्ट में से फैच करना है तो हम स्लाइसिंग को यूज़ करते हैं। एंड स्लाइसिंग के लिए भी हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं एंड उसमें हमारे पास 3 ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्टार्ट पोजीशन, देन एंड एंड देन आगे होता है स्टेप। हम पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ। स्टार्ट पोजीशन क्या होता है? जिस पोजीशन से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है? फर्स्ट करैक्टर। ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है। अगर हम स्टार्ट पोजीशन को स्किप कर देंगे तो ये 0 से स्टार्ट करेगा, मीन्स फर्स्ट करैक्टर से स्टार्ट करेगा। देन हमारे पास है एंड पोजीशन। ये क्या स्पेसिफिक करती है? हम कौन से आइटम तक जाना चाहते हैं। कौन से आइटम का मीनिंग हुआ? हम लास्ट एलिमेंट कौन सा फैच करना चाहते हैं। हम जो भी यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन डालेंगे ये उस इंडेक्स पोजीशन तक जाएगा, वो वाले स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू नहीं फैच करेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक लोकेशन विल नॉट बी इंक्लूडेड, वो वाली लोकेशन नहीं इंक्लूड होगी। एंड देन हमारे पास होता है स्टेप। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स वी वांट टू टेक, एक टाइम पे हम कितने स्टेप लेना चाहते हैं। इनको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मैं इसी लिस्ट को कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैंने बताया हमारे पास 3 पैरामीटर हो सकते हैं एंड तीनों ही ऑप्शनल है। अगर मैं सिर्फ स्टार्ट पोजीशन डालता हूँ, स्टार्ट पर करते हैं हम इसको 1 से एंड पोजीशन में अभी डिफॉल्ट वैल्यू पे छोड़ता हूँ। अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ता हूँ मीन्स अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं स्पेसिफाई करता तो मीन्स डिफॉल्ट वैल्यू है। एंड स्टेप भी एक ऑप्शनल पैरामीटर है तो हम यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं एंड हम डिफॉल्ट रहने देते हैं। तो देखो क्या करेगा, ये 1 सुंदर से स्टार्ट करेगा, ये लास्ट वाले एलिमेंट पे एंड करेगा। देखो सुंदर से स्टार्ट करा एंड इसने संदीप पे एंड करा। अब हम इसी एग्जांपल को कॉपी करते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट को डिफॉल्ट करता हूँ एंड एंड को करता हूँ 2। ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है। यहाँ पे देखना, इसने क्या किया, एलिमेंट एट पोजीशन 0 एंड एलिमेंट एट पोजीशन 1 को प्रिंट करा, ये 2 वाले को नहीं प्रिंट करा। मैंने पहले भी बताया ये एंड वाला जो भी पैरामीटर हम स्पेसिफाई करेंगे ये उस पैरामीटर तक जाएगा, उसको इंक्लूड नहीं करेगा। ये राहुल को इंक्लूड नहीं करेगा, ये राहुल तक जाएगा। मीन्स इसका ऑफिशियल डेफिनेशन होती है अप टू 2। ये अप टू 2 जाता है, 2 को इंक्लूड नहीं करता। हम अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एंड स्टार्ट दोनों को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे मैं डालता हूँ स्टार्ट 1 एंड डालता हूँ मैं 3। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। इसने क्या किया, एलिमेंट एट इंडेक्स 1 को इंक्लूड करा एंड 2 को करा, 3 को इसने नहीं किया क्योंकि ये अप टू 3 जाएगा, 3 को इंक्लूड नहीं करेगा। अब हम देखते हैं अपना स्टेप पैरामीटर। स्टेप पैरामीटर का मीनिंग क्या होता है?
मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। हम स्टार्ट एंड एंड को डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, स्टेप को करते हैं 2। जब भी ये स्लाइसिंग ऑपरेशन से मूव करता है तो ये एट ए टाइम एक स्टेप लेता है। एक स्टेप मीन्स पहले ये स्टीव को प्रिंट करेगा, देन ये सुंदर पे जाएगा, एक स्टेप हो गया, देन ये राहुल पे जाएगा, वो भी एक स्टेप हो गया, देन राहुल से संदीप पे जाएगा, वो भी एक स्टेप हो गया। जब हम अपना स्टेप 2 करते हैं तो ये एट ए टाइम 2 स्टेप लेता है। सबसे पहले ये प्रिंट करेगा स्टीव एंड देन ये 2 स्टेप लेगा, 1 स्टेप 2 स्टेप, देन ये प्रिंट करेगा राहुल, देन ये फिर से 2 स्टेप लेगा। लेकिन यहाँ पे हमारी लिस्ट एंड होगी तो ये 2 एलिमेंट ही प्रिंट करेगा, फर्स्ट वाला स्टीव एंड सेकंड वाला राहुल। मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। अब देखो इसने क्या किया, सिर्फ 2 एलिमेंट ही प्रिंट करे, फर्स्ट स्टीव एंड सेकंड वाला राहुल। मीन्स एट ए टाइम अब ये 2 स्टेप ले रहा है। इसको हम अब लास्ट टाइम तीनों पैरामीटर स्पेसिफाई करके प्रिंट करके देखते हैं। पहले मैं डालता हूँ 1 एंड लास्ट में मैं डालता हूँ, फिर मैं डालता हूँ 4। 4 हमारे पास लिस्ट में है नहीं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे 3 तक जाना चाहते हैं तो हम एंड में स्पेसिफाई करेंगे 4, तो ये 3 तक जाएगा। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, देखो क्या हो रहा है। इसने क्या किया, ये 1 से स्टार्ट करा एंड 2 स्टेप लिए, 1 स्टेप, सेकंड स्टेप एंड सेकंड एलिमेंट इसने संदीप को प्रिंट कर दिया। ये था हमारा स्लाइसिंग ऑपरेशन। ये स्लाइसिंग की सारी एग्जांपल्स है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। मैं इसको थोड़ा सा तेज चला रहा हूँ। मैं इसको तेज इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि ये सारा हमने थिंग्स में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो एक तरह से हम इसकी रिवीजन ही कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे लिस्ट की आइटम्स को पॉजिटिव इंडेक्स पोजीशंस मिलती है जो कि 0 से स्टार्ट होती है, वैसे ही उसको नेगेटिव इंडेक्स पोजीशन भी मिलती है जो कि लास्ट एलिमेंट की -1 होती है, एंड वो नेगेटिव ऑर्डर में बढ़ती जाती है टिल द फर्स्ट एलिमेंट। इसको मैं आपको कोड में दिखाता हूँ। मैं इसी एग्जांपल को कॉपी करता हूँ। यहाँ पे लास्ट एलिमेंट संदीप को -1 इंडेक्स पोजीशन मिलेगी, राहुल को -2 मिलेगी, सुंदर को -3 मिलेगी एंड स्टीव को -4 मिलेगी। ऐसे हम नेगेटिव ऑर्डर में बढ़ते रहते हैं। मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं प्रिंट में नेम्स में पास करता हूँ नेगेटिव इंडेक्स -1, तो ये क्या करेगा, संदीप को प्रिंट करेगा। इसी वे में इसको कॉपी करके यहाँ पे डालता हूँ -3, तो ये क्या करेगा, ये -1 है, ये -2 है एंड ये -3 है, तो ये सुंदर को प्रिंट करेगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग के केस में भी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम -3 से स्टार्ट करेंगे एंड एंड हम करते हैं -1 पे। यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाले एलिमेंट से हम स्टार्ट करेंगे -3, एंड हम करेंगे -1 पे, तो ये -1 को तो इंक्लूड करेगा नहीं, तो ये प्रिंट करेगा सुंदर एंड राहुल को। लेकिन इसका स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव होता है, मीन्स इसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वो नेगेटिव नहीं होगी। अगर वो नेगेटिव करनी है तो हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ एक। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इन्वर्स करते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, ये -1 से स्टार्ट करे एंड -3 पे एंड करे। -1 मीन्स संदीप एंड -3 मीन्स सुंदर। अब ये क्या प्रिंट करेगा, इस केस में ये कुछ नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया स्टेप हमेशा इसका ऑलवेज पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं है। अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवर्स करना चाहते हैं तो हमको स्टेप डालना पड़ेगा -1। अब देखो, अब इसने नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवर्स किया क्योंकि हमने स्टेप को डाला -1। -1 वाली अप्रोच बहुत फेमस अप्रोच है, क्योंकि काफ़ी बार पाइथन में लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये हमारी लिस्ट है, अगर हमने इस लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होता है पाइथन में। हम क्या करेंगे, स्टार्ट इंडेक्स को ब्लैंक छोड़ेंगे, एंड को ब्लैंक छोड़ेंगे एंड स्टेप -1 करेंगे। तब देखो इसने सारी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया। ये पाइथन की बहुत फेमस ट्रिक है। ये होगी हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब हम देखते हैं इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर कब आएगा। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारे पास इस लिस्ट में सिर्फ 4 एलिमेंट है एंड इनकी इंडेक्स पोजीशंस कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है एंड 3 तक जाती है। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन डालूंगा, फॉर एग्जांपल डालता हूँ 4, तो ये क्या करेगा, ये देगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर। ठीक है, क्योंकि 4 इंडेक्स पोजीशन पे कोई एलिमेंट है नहीं एंड 4 इंडेक्स पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर मैं ऐसे यहाँ पे डालता हूँ 6, तो भी सेम देगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, अगर मैं स्लाइसिंग कर रहा हूँ, लेट अस सपोज मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से एंड एंड करता हूँ 6 पे, तो ये क्या इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर देगा। इस केस में ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर नहीं देगा। इस चीज़ को याद रखो। यहाँ पर देखो, अगर हम इंडिविजुअल एलिमेंट को फैच कर रहे हैं एंड हमको भी ऐसी इंडेक्स पोजीशन डालते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये देगा लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर।
लेकिन अगर हम यहाँ पे स्लाइसिंग कर रहे हैं तो ये किसी भी केस में इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर नहीं देगा। मैं यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन भी डाल देता हूँ 6 एंड एंड पोजीशन डालता हूँ 9। अब देखो 6 भी नहीं एग्जिस्ट करती, 9 भी नहीं एग्जिस्ट करती, लेकिन इसने इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर नहीं दिया, इसने हमें ब्लैंक लिस्ट रिटर्न कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के केस में। अब हमारा ये भी हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, लूपिंग ए लिस्ट। लूपिंग के लिस्ट को हमने काफ़ी बार पहले भी किया हुआ है। फॉर लूप में मैंने आपको काफ़ी बार करके दिखाया हम लिस्ट के एलिमेंट्स को कैसे लूप कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल हमें फॉर लूप यूज़ करना है एंड हम वेरिएबल लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ नेम एंड इनको यूज़ करके नेम इन नेम्स। देन हम कॉलन यूज़ करेंगे एंड प्रिंट करते हैं हम अपने नेम वेरिएबल को। ये क्या करेगा, इस लिस्ट में जितने भी नेम्स हैं उनको प्रिंट कर देगा। मीन्स ये स्टेप बाय स्टेप सारे नेम्स को ट्रेवर्स कर देगा। ट्रेवर्स मीन्स लूप कर देगा। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। देखो इसने सारे नेम्स को प्रिंट कर दिया। ये था सिंपल लूपिंग लिस्ट। इसको हम वाइल लूप की हेल्प से भी कर सकते हैं, वो आपका होमवर्क है। आई नो आपने बहुत बार किया हुआ है, बहुत आसान है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ आप एक बार इसको वाइल लूप से करके मेरे को उसका कोड कमेंट में बताओ। देन अगर हमें किसी भी एलिमेंट की मेंबरशिप टेस्ट करनी है वो कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन एंड नॉट इन। हम वहाँ पे इन एंड नॉट इन को यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। अगर हम चेक करना चाहते हैं इफ़ इस लिस्ट में क्या हमारे पास स्टीव का नाम है, तो हम कैसे करेंगे, इफ़ स्टीव इन। हम इन ऑपरेटर को यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे डालेंगे नेम्स। अगर स्टीव हमारा नेम्स में है तो क्या प्रिंट कर दे, यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं प्रेजेंट। चलो हम अटेंडेंस ही मार्क कर देते हैं स्टीव की, वो प्रेजेंट है। एंड स्टीव अगर लिस्ट में नहीं है तो हम उसका एल्स केस बना सकते हैं एंड एल्स केस में हम लिख सकते हैं नॉट प्रेजेंट। ठीक है, एल्स केस में नॉट प्रेजेंट प्रिंट होगा। इसको रन करके देखते हैं। क्योंकि स्टीव हमारा लिस्ट में प्रेजेंट है तो इसने प्रेजेंट प्रिंट किया। अगर मैं इसको चेंज करके करता हूँ सैम, तो अब देखो क्या होता है। सैम हमारा लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है तो इसने क्या किया, नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ये बहुत आसान है। ऐसे ही हम नोट इन को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम नोट इन करना चाहें तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, तो देखो ये क्या हो रहा है, ये हमारा रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। मीन्स अब सैम हमारा लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या चेक करें, सैम नोट इन नेम्स। ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है तो ये क्या प्रिंट करेगा, प्रेजेंट। एंड हम यहाँ पे अगर करेंगे स्टीव नोट इन नेम्स तो ये क्या प्रिंट करेगा, नोट प्रेजेंट। नोट इन से हमारी कंडीशन उल्टी होगी ना, क्योंकि स्टीव हमारा लिस्ट में प्रेजेंट है, लेकिन हम क्या चेक करें, स्टीव लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है ना, इसलिए वो एल्स वाले केस में जा रहा है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है लिस्ट में से, हाउ टू चेक द लेंथ ऑफ द लिस्ट। उसके लिए सिंपल हम लेन फंक्शन को यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। हम सेम लिस्ट को कॉपी करते हैं एंड मैं प्रिंट में पास करता हूँ लेन एंड उसमें मैं पास करता हूँ अपनी लिस्ट। तो इसको रन करते हैं तो देखो इसने क्या किया, 4, क्योंकि हमारी लिस्ट में 4 एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे भी इस चीज़ को कंफ्यूज मत करना, इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होती है 0 से और वो एंड होगी 3 पे। लेकिन अगर हम इस लिस्ट की लेंथ चेक करेंगे तो वो 4 ही है। कहीं इसको 3 से कंफ्यूज मत करना। लिस्ट की लेंथ हमारी 4 ही है क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ये था हमारा पाइथन लिस्ट। अब हम जल्दी से रिवाइज करते हैं, हम लिस्ट को यूज़ क्यों करते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स को सेव करवाने के लिए हम लिस्ट को यूज़ करते हैं। एंड लिस्ट में टाइप फंक्शन होता है, वो क्या रिटर्न करता है, क्लास लिस्ट। देन हमारे पास आ गई लिस्ट की इंडेक्सिंग। उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट एंड उसमें हम पास करते हैं इंडेक्स पोजीशन जो कि स्टार्ट होती है 0 से। देन है इंडेक्स स्लाइसिंग। इसमें हमारे पास 3 पैरामीटर्स हो सकते हैं, जो फर्स्ट है स्टार्ट पोजीशन, देन है हमारे पास एंड पोजीशन एंड देन है हमारे पास स्टेप। एंड देन हमारे पास आ गया नेगेटिव इंडेक्सिंग। जैसे कि लिस्ट को पॉजिटिव इंडेक्स पोजीशन असाइन होती है, ऐसे ही हमारे पास एक नेगेटिव इंडेक्स पोजीशन होती है जो कि लास्ट एलिमेंट को -1 मिलती है। एंड ऐसे ही ये नेगेटिव ऑर्डर में बढ़ती जाती है टिल द फर्स्ट एलिमेंट। देन हमारे पास है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अगर हम ऐसी इंडेक्स पोजीशन डालें जो कि लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास आता है इंडेक्स एरर। लेकिन ये स्लाइसिंग के केस में एक्सेप्शन है, उस केस में ये नहीं आता। देन लिस्ट को लूप करने के लिए हम फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं एंड वाइल लूप को यूज़ कर सकते हैं, ये हमें अच्छे से मालूम है। एंड वाइल लूप वाला आपका होमवर्क है। देन लास्ट में मेंबरशिप टेस्ट करने के लिए है हम इन या नॉट इन को यूज़ करते हैं। इनके केस में अगर तो वो एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट है तो ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू रिटर्न करेगी, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगी। एंड लास्ट हमारा है हाउ टू चेक द लेंथ ऑफ द लिस्ट। उसके लिए हम लेन फंक्शन को यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट।
पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिस्ट, जिसमें से सबसे पहले है म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स वी कैन चेंज द आइटम्स स्टोर्ड इन द लिस्ट। इसको मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। पहले मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ नंबर्स एंड, जिसमें हम रखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड लिस्ट के केस में अगर मैं किसी स्पेसिफिक नंबर को चेंज करना चाहूँ यहाँ से, जैसे कि मैं चाहता हूँ 3 को रिप्लेस करके मैं 30 कर दूँ, तो मैं वो कर सकता हूँ। इस चीज़ को बोलते हैं म्यूटेबल। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैं चेंज करना चाहूँ 3, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में पास करना होगा 3 की इंडेक्स पोजीशन, जो कि है 0 1 एंड 2। तो यहाँ पे हम पास करते हैं 2, देन हम पास करते हैं इक्वल टू, एंड इस पर हम न्यू वैल्यू सेंड करते हैं। मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ इसको 30। तो अगर मैं अब यहाँ पे इस लिस्ट को प्रिंट करूँगा, तो हमारी 3 वाली वैल्यू रिप्लेस होगी है 30 से। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं म्यूटेबिलिटी। पाइथन में कुछ डाटा टाइप ऐसे हैं जिनमें हम अपने स्टोर्ड वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें हम नहीं कर सकते, एंड जिनमें हम नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं इम्यूटेबल। जैसे कि स्ट्रिंग्स, अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग में से किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर को चेंज करना चाहूँ, जैसे कि इस स्ट्रिंग में से अगर मैं चाहता हूँ मैं रिप्लेस कर दूँ डी को जे से, तो मैं क्या कर सकता, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन पास करता हूँ 1 एंड इसको रिप्लेस करता हूँ जे से। तो अब देखना क्या होता है। अब हमें आया टाइप एरर, क्योंकि स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं है। तो इम्यूटेबल डाटा टाइप्स में हम वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन म्यूटेबल में हम कर सकते हैं। सेकेंड लिस्ट की प्रॉपर्टी है डुप्लीकेट एलिमेंट्स। लिस्ट में हम जितने मर्जी चाहे डुप्लीकेट एलिमेंट्स को सेव करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं नंबर्स की लिस्ट बनाता हूँ, मैं सारे एलिमेंट्स 1 1 1 ही सेव करवाता हूँ, एंड अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये सारे वंस को प्रिंट कर देगा। पाइथन में कुछ ऐसे भी डाटा टाइप्स हैं जिनमें हम डुप्लीकेट्स नहीं सेव कर सकते, उनको हम आगे चल के कवर करेंगे, लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखना कि लिस्ट के केस में हम कर सकते हैं। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है ऑर्डर्ड। ऑर्डर मीन्स लिस्ट मेंटेन करता है ऑर्डर ऑफ द आइटम्स इन विच दे आर इंसर्टेड। हम जिस भी ऑर्डर में आइटम्स को इंसर्ट करेंगे, लिस्ट उसका ऑर्डर मेंटेन करके रखता है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, इस चीज को हमने काफी बार किया है। हम लिस्ट में से किसी भी एलिमेंट को यूजिंग द इंडेक्स पोजीशन फैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 1 डालूंगा, पहले मैं इन एलिमेंट्स को चेंज करता हूँ, सारे 1 से तो हमें पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो हम 2 की वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि 2 हमारा इस वाली पोजीशन पे है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके इसको 3 डालूंगा, तो ये जो भी एलिमेंट 3 पोजीशन पे है ये उसको रिटर्न करेगा। मीन्स ये उनका ऑर्डर मेंटेन करके रख रहा है। जिस भी ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करें, ये उनको उसी ऑर्डर में सेव कर रहा है। एंड देन है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कि है हेट्रोजीनियस। इसका मीनिंग क्या है? लिस्ट कैन स्टोर एलिमेंट्स ऑफ वेरियस डाटा टाइप्स। इस चीज़ को मैंने आपको पहले नहीं बताया, तो मैं अब बताता हूँ। जैसे कि हम कोई भी लिस्ट बना रहे हैं, मैं इसको एक जेनरिक सा नाम देता हूँ, माई लिस्ट इक्वल टू, तो मैं माई करता हूँ। इसमें हम जरूरी नहीं है सारे नंबर्स ही सेव करेंगे, इसमें हम नंबर्स भी सेव कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी सेव कर सकते हैं, इसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी सेव कर सकते हैं, इसमें हम बूलियन ट्रू और फॉल्स भी सेव कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर हम कुछ भी सेव कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर हम बल्कि एक लिस्ट भी सेव कर सकते हैं। जैसे मैं इसके अंदर एक दूसरी लिस्ट डाल सकता हूँ। इस चीज को बोलते हैं हेट्रोजीनियस। मीन्स इस लिस्ट के अंदर हम किसी भी टाइप का डाटा सेव कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, तो ये इनकी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। इस चीज को बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स। ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिस्ट। आगे चल के हम देखते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मीनिंग क्या होता है? जब हम एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के अंदर क्रिएट करते हैं, व्हेन ए लिस्ट इज क्रिएटेड इनसाइड अनदर लिस्ट, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। मैं आपको पहले सिंपल सी एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैं इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे एक और लिस्ट बना दूँ, जिसमें मैं एलिमेंट सेव करवा दूँ 10 20 30 40। पाइथन में ये चीज़ भी पॉसिबल है। यहाँ पे हम एक और नेस्टेड लिस्ट सेव करवा सकते हैं, इसमें मैं एलिमेंट डाल सकता हूँ 70 80 90। तो मैं अगर मैं इस नंबर को प्रिंट करूँगा, तो ये सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। ये हमारी पेरेंट लिस्ट है, एंड ये हमारी नेस्टेड लिस्ट है, एंड ये भी हमारी नेस्टेड लिस्ट है। अब नेस्टेड लिस्ट में देखने वाली बात ये होती है कि हम इन एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करेंगे। जैसे कि मैं अगर नम में पास करता हूँ 0, तो ये 1 को प्रिंट करेगा। तो हम यहाँ पे इनको कैसे प्रिंट करेंगे? इनको प्रिंट करने के लिए पहले हमको अपनी नॉर्मल इंडेक्सिंग चलानी है, जैसे कि 0 1 2। ये हमारा इंडेक्स पोजीशन कौन सी पे है? 2 पे। यहाँ पे मैं अगर पास करता हूँ 2,
तो ये अंदर वाली लिस्ट को डिस्प्ले करवाएगा। एंड लेट अस सपोज अभी हमारे पास सिनेरियो है, हमको ये वाली वैल्यू फैच करनी है या हमको ये वाली वैल्यू फैच करनी है। वो हम कैसे करेंगे? के लिए क्या करेंगे, मैं इसको कॉपी करता हूँ। हम एक और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे एंड उस वाली स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसका इंडेक्स मिशन पास करेंगे। एंड अंदर वाली इंडेक्स मिशन फिर से 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 एंड 4 ऐसे करके। ठीक है, अगर मेरे को ये वाला 20 फैच करना है तो मैं करूँगा यहाँ पे 1, तो ये क्या कर देगा, 20 की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा। एंड मेरे को अगर यहाँ से 40 डिस्प्ले करवाना है तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा 3, तो ये क्या करेगा, 40 की वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। ऐसे ही हम अंदर वाली लिस्ट में स्लाइसिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं पास करता हूँ 1 एंड एंड इंडेक्स पास करता हूँ 4, तो ये देखो ये अंदर वाली लिस्ट में से यहाँ से देखो इसने डिस्प्ले करवा दिए ये वाला इंडेक्स 1 से लेके 4 तक। 4 इंडेक्स हमारा 50 का है, ये 4 को इंक्लूड नहीं करेगा, तो इसने डिस्प्ले करवाया 20 30 एंड 40। तो ये था हमारा नेस्टेड लिस्ट। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिस्ट, जिसमें सबसे पहले था म्यूटेबल, मीन्स हम लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। सेकंड था डुप्लीकेट एलिमेंट्स, लिस्ट में हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स को भी सेव करवा सकते हैं। देन था ऑर्डर्ड, इसका मीनिंग है आइटम्स आर स्टोर्ड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर इंसर्टेड, हम जिस ऑर्डर में आइटम्स को इंसर्ट करते हैं उसी ऑर्डर में वो सेव होती हैं। एंड देन था एक हेट्रोजीनियस, इसमें क्या था, लिस्ट में हम डिफरेंट टाइप का डाटा सेव करवा सकते हैं, जैसे कि लिस्ट में हम स्ट्रिंग भी सेव करवा सकते हैं, नंबर भी करवा सकते हैं, बूलियन भी करवा सकते हैं, फ्लोटिंग भी करवा सकते हैं, एंड लिस्ट के अंदर हम लिस्ट भी करवा सकते हैं। एंड लास्ट में हमने किया था नेस्टेड लिस्ट, जब हम लिस्ट के अंदर एक लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम एक और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। ये है हमारा लिस्ट का फाइनल टॉपिक जो कि है लिस्ट मेथड्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पाइथन ने हमको लिस्ट पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनबिल्ट मेथड्स दे रखे हैं एंड वो मेथड्स आपको आसानी से समझ आ जाए, इसलिए हमने मेथड्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि सबसे पहले हम करेंगे आइटम्स को ऐड करने के लिए मेथड्स, उसमें से हमारे पास सबसे पहला है अपेंड। अपेंड मेथड क्यों यूज होता है, टू ऐड आइटम्स टू द एंड ऑफ द लिस्ट, ये लिस्ट के एंड में आइटम्स को ऐड कर देगा। हम यहाँ से कोड में देखते हैं, मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ माई लिस्ट एंड इसमें मैं सिर्फ नंबर्स ही डालता हूँ, जहाँ बुझ के डालता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हम अब अपनी माई लिस्ट में अपेंड करते हैं एक नया नंबर, जो कि मैं पास करता हूँ अभी 8, एंड लास्ट में हम रिजल्ट चेक करने के लिए प्रिंट कर देते हैं माई लिस्ट को। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ तो देखो इसने 8 को लास्ट में अपेंड कर दिया। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। देन हमारे पास एक मेथड है इंसर्ट। इंसर्ट मेथड क्या करता है, जब हमने किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करना है, जैसे कि इसी एग्जांपल को कॉपी करता हूँ। अब हम यहाँ पे इंसर्ट यूज़ करते हैं एंड मैं 8 को इंसर्ट करता हूँ 2 के बाद। 2 के बाद हमारा इंडेक्स पोजीशन क्या आएगा, 0, 1 एंड 2। मैं यहाँ पे पास करता हूँ 2, पहले उसका इंडेक्स पोजीशन एंड देन उसकी वैल्यू। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो इसने 8 को 2 के बाद इंसर्ट कर दिया। ये था हमारा इंसर्ट मेथड, जो कि आइटम को इंसर्ट करता है किसी स्पेसिफिक इंडेक्स लोकेशन पे। देन है हमारा एक्सटेंड मेथड। एक्सटेंड मेथड क्यों यूज़ होता है, जब हमारे पास दो लिस्ट होती हैं एंड हम उनके आइटम्स को मर्ज करना चाहते हैं एक लिस्ट में। के लिए यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं दूसरी लिस्ट बनाता हूँ बी एंड इसमें मैं डालता हूँ 10, 20 एंड 30। ठीक है, हम क्या करेंगे, माई लिस्ट में एक्सटेंड करेंगे लिस्ट बी को एंड देन हम माई लिस्ट को प्रिंट करते हैं। मैं इसको रन करूंगा तो देखो इसने 10, 20 एंड 30 को लास्ट में इंसर्ट कर दिया। ये था हमारा एक्सटेंड मेथड। अब अगर दो लिस्ट को मर्ज करना है तो उसके लिए हम प्लस ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने एक लिस्ट बनानी है, इसका नाम रखूँगा फाइनल एंड फाइनल लिस्ट में मैं क्या करता हूँ, माई लिस्ट एंड सिंपली प्लस यूज़ करके यहाँ पे बी करता हूँ एंड तो स्पेलिंग में गलती है, फाइनल करता हूँ एंड हम फाइनल को प्रिंट करवाते हैं। अब देखो इस वे से भी हम दोनों लिस्ट को मर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे हमारी फाइनल लिस्ट है ये वाली लिस्ट, इसने इस वाली लिस्ट में बी के सारे एलिमेंट्स को डाल दिया एंड फाइनल में हम इस लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो हमने एक नई थर्ड लिस्ट बनाई है एंड उसमें हम माई लिस्ट एंड बी को कंकैटिनेट कर रहे हैं।
ये है डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंड एंड कंकैटिनेशन ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है रिमूव आइटम्स। जब हमें लिस्ट में से आइटम्स को रिमूव करना है तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट मेथड है रिमूव मेथड। रिमूव मेथड कब यूज होता है? जब हमें यूजिंग द वैल्यू आइटम को रिमूव करना है लिस्ट में से। टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे एक नेम लिस्ट ही पेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर हम नंबर्स पे काम करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर नहीं होगा कि हो क्या रहा है। तो इस लिस्ट में से मैं रिमूव करता हूँ अपने नेम को, राहुल को अगर मैं रिमूव करता हूँ तो इसको हम फाइनली प्रिंट करके देखते हैं कि अब हमारी फाइनल लिस्ट में क्या बचा है। तो देखो इसने राहुल को रिमूव कर दिया। विद द हेल्प ऑफ रिमूव मेथड हम लिस्ट में से आइटम को रिमूव कर सकते हैं यूजिंग इट्स वैल्यू। हम उसकी वैल्यू से इसको रिमूव कर सकते हैं। एंड देन है हमारे पास पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करता है? बाय डिफॉल्ट ये लास्ट आइटम को रिमूव करेगा। एंड इसमें हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम यहाँ पे इंडेक्स मिशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल को देखो, मैं इसी को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ पॉप एंड राहुल को मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। अब इसको रन करते हैं तो देखो इसने क्या किया, संदीप को रिमूव कर दिया। बाय डिफॉल्ट इसने लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर दिया। एंड जब मैं यहाँ पे इंडेक्स मिशन पास करता हूँ, जैसे कि मैं पास करता हूँ 1, इसको रिमूव करना चाहिए सुंदर को, इसने सुंदर को रिमूव कर दिया। ये था हमारा पॉप मेथड। हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास क्लियर मेथड। क्लियर मेथड क्या करेगा? सिंपली सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। अब मैं यहाँ पे जल्दी से इसको रिप्लेस करता हूँ क्लियर से एंड इंडेक्स को रिमूव करता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो इसने फाइनली लिस्ट में से सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है सॉर्टिंग की। पाइथन में हमारे पास सॉर्टिंग करने के लिए भी इनबिल्ट मेथड्स हैं। तो सबसे पहले आता है सॉर्ट मेथड। ये क्या करेगा? जैसे कि इसका नेम है, एलिमेंट्स को सॉर्ट करेगा। हम इसी लिस्ट को सॉर्ट करते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सॉर्ट। ये बाय डिफ़ॉल्ट इनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। देखो अब अगर यहाँ पे समझने में मुश्किल होती है तो मैं जान के यहाँ पे इसके आगे ABCD लिख देता हूँ। ये ए करता हूँ, इसको करता हूँ D, इसको करता हूँ मैं C एंड इसको करता हूँ मैं B। अब हम इसको रन करते हैं तो देखो A वाला पहले, B, C एंड D, इसने इनको सॉर्ट कर दिया। देन है हमारे पास पाइथन में फंक्शन सॉर्टेड। ये ध्यान रखना यहाँ पे ये फंक्शन है, ये मेथड नहीं है। अभी फंक्शन और मेथड में डिफरेंस क्या है मैं भी आपको दिखाता हूँ। पहले हम सॉर्टेड को समझते हैं। सॉर्टेड फंक्शन क्या करेगा? टेम्पररी सॉर्टिंग करेगा। ये ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई नहीं करता। मीन्स अगर आप देखो यहाँ पे हमने सॉर्ट मेथड यूज़ किया नेम्स के ऊपर, इसने नेम्स को मॉडिफाई कर दिया। लेकिन अगर हम सॉर्टेड मेथड यूज़ करेंगे उसके लिए हम करते हैं सॉर्टेड एंड इसके अंदर हम नेम्स लिस्ट को पास करेंगे। इसकी वैल्यू हम किसी वेरिएबल में सेव करवाएंगे, जैसे कि मैं करवाता हूँ एक्स में एंड यहाँ पे हम लास्ट में एक्स को प्रिंट करेंगे। रिजल्ट में देखो अब भी इसने एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दिया, लेकिन अब इसने नेम्स लिस्ट को नहीं मॉडिफाई करा। नेम्स लिस्ट हमारी ऐसे की ऐसे ही है। तो रन करके देखो नेम्स लिस्ट हमारी ऐसे की ऐसे ही है। इसने लिस्ट को सॉर्ट करके एक नए वेरिएबल में डाल दिया। अब आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन द मेथड एंड फंक्शन। मेथड एंड फंक्शन में डिफरेंस क्या है? जो भी हम ऊपर से करके आ रहे हैं वो सारे मेथड्स थे, लेकिन ये एक फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे मैंने काफ़ी क्लियर लिखा हुआ है। फंक्शन क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म ए टास्क। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो एक टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है। मेथड क्या है? मेथड भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, बट ये एसोसिएट होता है विद एन ऑब्जेक्ट। ये किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है। जैसे कि मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे यूज़ किया सॉर्ट मेथड। जब हम लिस्ट पे यूज़ कर सकते हैं इंसर्ट मेथड, एक्सटेंड मेथड, वो हमें कैसे पता चलते हैं? आप देखो मैंने लिस्ट का नाम लिखा, डॉट डाली और मैं प्रेस करता हूँ टैब्स, मैं सारे मेथड्स को डिस्प्ले करवा दिया। ये सारे मेथड्स पाइथन में इनबिल्ट मेथड्स हैं जो लिस्ट पे काम करेंगे। ठीक है। मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पे ए करके एक स्ट्रिंग बनाता हूँ जस्ट टेस्टिंग के लिए। अब देखो मैं ए डॉट करके टैब प्रेस करता हूँ तो अब ये स्ट्रिंग के सारे मेथड्स को शो करवा रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि लिस्ट वाले सारे मेथड्स लिस्ट के साथ एसोसिएटेड हैं एंड सेम वे से स्ट्रिंग वाले मेथड्स स्ट्रिंग के साथ एसोसिएटेड हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ये मेथड है। एंड फंक्शन क्या है? जैसे कि मैं लैन फंक्शन यूज़ करूँ एंड इसमें मैं पास करता हूँ नेम्स को, यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। इसको मैं रन करूँगा तो ये लिस्ट की लेंथ दे रहा है। अगर मैं इसको रिप्लेस करके यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना दूँ
एंड उसमें मैं पास करूँ ABCD। अब मैं लेंथ को रन करूँ तो देखो ये स्ट्रिंग की लेंथ दे रहा है। अब 4 आ गया तो कन्फ्यूजन हो रही होगी, मैं 2 करता हूँ। देखो ये स्ट्रिंग की लेंथ दे रहा है, ये फंक्शन है। एंड फंक्शन की दूसरी निशानी क्या है मैं बताता हूँ। जो भी मेथड होगा उसको हम एक्सेस करेंगे नेम्स डॉट, मीन्स डॉट के बाद हम मेथड का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपेंड, लेकिन फंक्शन के आगे नहीं हमने वेरिएबल को यूज़ किया, हमने उस वेरिएबल को फंक्शन के अंदर पास किया। यहाँ पर भी देखो हमने एक स्ट्रिंग वाले वेरिएबल को फंक्शन के अंदर पास किया। ये डिफरेंस है बिटवीन फंक्शन एंड द मेथड। सो फंक्शंस को हम आगे चल के डिटेल में भी कवर करेंगे, लेकिन जस्ट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि फंक्शन क्या है, मेथड क्या है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया। तो आगे है डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हमने लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, सॉर्ट के साथ यूज़ करते हैं रिवर्स इक्वल टू ट्रू। मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। हम इसको कॉपी करते हैं एंड इसको मैं पेस्ट करके यहाँ पे पास करता हूँ रिवर्स इक्वल टू ट्रू। अब हम इसको रन करते हैं तो देखो इसने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। ई पहले आ गया, देन सी, देन बी एंड देन ए। देन हमारे पास कुछ और भी मेथड्स हैं जो मिसलिनियस कैटेगरी में है, इसलिए मैंने इसको अदर्स लिखा है। सबसे पहले आता है कॉपी। अब कॉपी में एक समझने वाली बात है जो मैं आपको अभी समझाता हूँ, कोड से समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई नेम्स, मैंने इसको कॉपी कर दिया एक दूसरी लिस्ट में x इक्वल टू नेम्स करके। अब इससे क्या लग रहा है, नेम्स हमारे पास एक लिस्ट है एंड x हमारे पास एक दूसरी लिस्ट है। उसको प्रूफ करने के लिए मैं इसको प्रिंट करता हूँ x को, तो x भी हमारे पास एक लिस्ट है। ओके ठीक है, ये चीज़ ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, x में से किसी एलिमेंट को रिप्लेस करता हूँ, 0 में से इसको रिप्लेस करके करता हूँ रोहन। एंड साथ ही मैं इसको प्रिंट करता हूँ अपनी नेम्स लिस्ट को। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। इसने क्या किया, हमने तो सिर्फ x के 0 को रोहन से रिप्लेस किया था, हमने नेम्स के 0 को नहीं रिप्लेस किया। लेकिन देखो इसने x लिस्ट में से भी रोहन को रिप्लेस कर दिया एंड नेम्स में भी कर दिया। एक्चुअल में ये क्या हुआ, एक्चुअल में इसने इसको कॉपी किया ही नहीं। ये नेम्स हमारे पास एक लिस्ट है, एक्चुअल में x इस लिस्ट की रेफरेंस होल्ड करी है। x कोई नई लिस्ट नहीं है, समझे। मीन्स आप मेमोरी लोकेशन के परस्पेक्टिव से समझ लो, ये एक मेमोरी है जिसमें नेम्स का डाटा पड़ा है, इसको हम रेफर करें नेम्स वेरिएबल से। जब हमने किया x इक्वल टू नेम्स तो इसने क्या किया, x भी अब रेफर कर रहा है नेम्स को, इसने इसको कॉपी नहीं किया। इसलिए जब हमने x में चेंज करा तो नेम्स में वो चेंज अपने आप हो गया, क्योंकि ये एक्चुअल में दोनों सेम ही हैं। लेकिन अगर हमको इसको कॉपी करना है एक्चुअल में, उसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉपी मेथड। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट कॉपी, दैट इज इट। अब देखो डिफरेंस देखना, अभी मैं रन करता हूँ सेम ही चीज़। मैंने क्या किया, नेम्स लिस्ट को एक्स में कॉपी कर दिया एंड अब एक्स में चेंज किया रोहन। अब देखते हैं नेम में ये रिफ्लेक्ट होता है या नहीं होता। देखो एक्स वाला रोहन चेंज हो गया, ये प्रिंट एक्स है, एक्स वाला रोहन चेंज हो गया, लेकिन नेम्स में ASTV है, नेम्स में अब नहीं चेंज हुआ। ठीक है, ये है हमारा कॉपी मेथड जो लिस्ट की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। देन है हमारे पास काउंट मेथड। काउंट मेथड क्या करता है, काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स इफ एन आइटम इज रिपीटेड इन द लिस्ट। ये सिंपली एक आइटम की काउंट बताएगा लिस्ट में कितनी है। जैसे उसके लिए मैं इसी लिस्ट को कॉपी करता हूँ एंड ASTV को रेप्लीकेट करता हूँ 2 बार। ठीक है, अब हम यूज़ करते हैं नेम्स डॉट काउंट को एंड इसमें मैं पास करता हूँ ASTV। तो हम इसको रन करते हैं तो देखो इसने इसका बता दिया काउंट क्या है। ASTV हमारी लिस्ट में 2 बार आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे पास करूँ D सुंदर तो ये काउंट बताएगा 1। नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्स मेथड। ये क्या करेगा, एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करेगा। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, अगर वो एलिमेंट 2 बार आ रहा है फर्स्ट अपीयरेंस का ही इंडेक्स रिटर्न करेगा। जैसे कि इसमें ही ASTV 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे मैं करता हूँ इंडेक्स एंड इसमें मैं पास करता हूँ ASTV। देखो ये उसकी फर्स्ट अपीयरेंस फर्स्ट इंडेक्स ही रिटर्न करेगा, दूसरे वाला नहीं करेगा। ये है इंडेक्स मेथड। एंड लास्ट है हमारे पास रिवर्स मेथड। ये बहुत सिंपल है, एलिमेंट्स को रिवर्स कर देगा। हम सिंपली इसको जल्दी से टेस्ट करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे करता हूँ रिवर्स एंड इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। इसने हमें रिटर्न किया नन, क्योंकि ये एक्चुअल में कुछ रिटर्न नहीं करता। तो इसके लिए यहाँ से मैं इसको प्रिंट से रिमूव करता हूँ एंड हम प्रिंट में पास करते हैं नेम्स को। हमें रिटर्न की रिवर्स लिस्ट। देखो बी संदीप यहाँ पे था, यहाँ पी राहुल सेम पोजीशन पे, डी सुंदर यहाँ पे आ गया।
अभी देखो एक चीज़ हमारे सामने होगी तो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने इसको प्रिंट करने की कोशिश की, इसने हमें नन रिटर्न किया। नन मीन्स ये वाला ऑपरेशन, जब हम इसको रिवर्स करेंगे ये वाला ऑपरेशन एक्चुअल में कुछ रिटर्न नहीं करता, ये वैल्यू को रिवर्स करता है इन प्लेस। इन प्लेस मीन्स ये नेम्स लिस्ट में ही वैल्यू को रिवर्स कर देगा, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो इस केस में इसने यहाँ पे नन प्रिंट किया, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, हमने किया था पहले पॉप मेथड। पॉप मेथड का अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये नन नहीं रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, जो भी एलिमेंट इसने इस लिस्ट में से रिमूव किया। अब देखो पॉप ने इंडेक्स पोजीशन 1 पे सुंदर को रिमूव किया, तो इसने सुंदर को रिटर्न किया। मीन्स अगर यहाँ पे मैं वेरिएबल यूज करूँ ए इक्वल टू, तो ए में क्या वैल्यू है अभी, सुंदर। ठीक है, ये है डिफरेंस जब कोई मेथड नन रिटर्न कर रहा है एंड जब कोई मेथड कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सो ये थे हमारे लिस्ट मेथड्स। तो आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे। एंड मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है। सिर्फ आपने क्या करना है, इन मेथड्स को, इन नोट्स को डाउनलोड करके इन मेथड्स को एक बार आप खुद से रिवाइज करो अपनी एग्जांपल लेके। दैट इज इट। आज हम लिस्ट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इन क्वेश्चंस को हमने इस वजह से डिजाइन किया है कि हम सिर्फ लिस्ट की प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, हम उससे पहले वाले कुछ कंसेप्ट की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो जंप करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि है एंटर 3 नेम्स एंड सेव देम इन ए लिस्ट। हमें यूजर से 3 नाम्स को एंटर करवाना है एंड उनको एज ए लिस्ट सेव करना है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मल्टीपल वेज हो सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, हम 3 इनपुट स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। हर इनपुट स्टेटमेंट यूजर से एक नया नेम इनपुट करवाएगी एंड हम उसको लिस्ट में अपेंड करते रहेंगे। इसके लिए हम एक ब्लैंक लिस्ट ले लेंगे। दूसरी अप्रोच ये भी हो सकती है, हम एक फॉर लूप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी काफ़ी मेथड्स हैं, इसकी हेल्प से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ये वाला यूज़ करेंगे फॉर लूप। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसका एक रफ ड्राफ्ट बना लो। हम एक ब्लैंक लिस्ट ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम फॉर लूप चलाएंगे जो कि चलेगी 3 बार। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। एंड फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, यूज़र जो भी इनपुट करेगा हम उसको इस वाली लिस्ट में अपेंड करवाते रहेंगे। तो चलो हम इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक नेम्स की ब्लैंक लिस्ट ले लूँगा, जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप था। देन हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप को चलाएंगे। इसमें मैं वेरिएबल लेता हूँ आई इन एंड हमें फॉर लूप को 3 बार चलाना है। तो उसके लिए मैं रेंज फंक्शन यूज़ करूँगा, जो कि स्टार्ट करूँगा 1 से एंड इसको हम एंड करते हैं 4 पे। तो ये क्या करेगा, ये फॉर लूप को 3 बार चलाएगा, जिसमें फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 होगी, देन 2 एंड देन 3 होगी। अब इस फॉर लूप में हमें क्या करना है, यूज़र से नेम को इनपुट करवाना है। इसके लिए हम इनपुट करते हैं एंटर नेम। ठीक है, क्योंकि अभी हमें 3 नेम्स इनपुट करवाने हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको एफ स्ट्रिंग बनाते हैं एंड यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाते हैं ये कौन सा नेम है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे आई। तो ये आउटपुट में कैसे लिख के आएगा, एंटर नेम 1, एंटर नेम 2 एंड एंटर नेम 3, ऐसे करके आउटपुट में आएगा। अब यूजर से नेम इनपुट करवाने वाला काम हो गया। अब लास्ट में क्या करेंगे, इस वाले नेम को हमें नेम्स में अपेंड करवाना है। नेम्स डॉट अपेंड मेथड यूज करेंगे एंड उसमें हम पास करेंगे इस नेम को। लास्ट में हम क्या करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं अपने नेम्स को। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डालते हैं हम कॉमा डाल के नेम्स। दैट इज इट, हमारा इतना ही काम है। अब इस कोड की हेल्प से हमने 3 नेम एक ही इनपुट स्टेटमेंट यूज करके इनपुट करवा लिए। अब इसको रन करके देखते हैं। तो वो एंटर नेम 1, मैं फर्स्ट नेम एंटर करता हूँ स्टीव। अब एंटर नेम 2, यहाँ पे मैं करता हूँ पराग एंड एंटर नेम 3, यहाँ पे करता हूँ मैं अभी एंड हम इसको एंटर करते हैं। तो फाइनल आउटपुट में देखो हमारे पास एक ही लिस्ट में 3 नेम्स हैं। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी सिंपल था। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए लिस्ट कंटेन 10 नंबर्स एंड राइट ए प्रोग्राम टू रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम द लिस्ट। हमारे पास एक नंबर्स की लिस्ट है जिसमें 10 नंबर्स हैं। हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसकी हेल्प से हमें इसमें से डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। अब इसको भी रिमूव करने के हमारे पास काफ़ी मेथड्स हैं, लेकिन हम उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे जो हमने पढ़ा है। जो हमने नहीं पढ़ा हम उसको नहीं यूज़ करेंगे। अब इसके लिए हम एक रफ ड्राफ्ट सा सोचते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा। पहले हमने क्या करना है, हमें इसकी आउटपुट क्या चाहिए,
एक नई लिस्ट चाहिए जिसमें सारे यूनिक आइटम्स हो, कोई डुप्लीकेट ना हो। उसके लिए हम पहला स्टेप क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे जो कि होगी एक ब्लैंक लिस्ट। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाली लिस्ट को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। मीन्स ये वाली लिस्ट को हम फॉर लूप की हेल्प से लूप करेंगे। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब हमारा बनेगा 2.1। इस वाली फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, अगर कोई एलिमेंट हमारा 1 2 3 या 4 जैसे कोई भी एलिमेंट हमारा इस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट में इसको हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। एंड इन केस ये वाला एलिमेंट सपोज करो ये 2 ऑलरेडी इस लिस्ट में प्रेजेंट है, तो हम इसको इंसर्ट नहीं करेंगे। सिर्फ हमारा इस कोड में इतना ही काम है। इसको मैं अब जल्दी से करके दिखाता हूँ करेंगे क्या। जैसे कि मैंने बोला था, पहले हम ब्लैंक लिस्ट लेंगे, उसका मैं नाम रखता हूँ यूनिक, क्योंकि इसमें हम यूनिक एलिमेंट्स को सेव करवाएंगे। एंड देन हमें एक ये वाली लिस्ट भी चाहिए जिसमें हमारे सारे नंबर्स सेव हैं। तो ये बन गई हमारी नंबर्स की लिस्ट। अब हम क्या करते हैं, फॉर लूप की हेल्प से नंबर्स लिस्ट को ट्रेवर्स करते हैं। फॉर आई इन नंबर्स, ये क्या करेगा, हर नंबर को एक एक करके ट्रेवर्स करेगा। ठीक है। देन आपको याद होगा हमने एक चीज़ की थी कि लिस्ट में से हम मेंबरशिप कैसे टेस्ट करते हैं, कि कोई एलिमेंट लिस्ट में है या नहीं है, उसको हम कैसे चेक करते हैं। उसको हम चेक करते हैं यूजिंग द इन ऑपरेटर। में हमारे पास होते हैं इन एंड नॉट इन। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नॉट इन। इफ़ आई नॉट इन, इसका क्या मीनिंग हुआ, अगर आई हमारा यूनिक वाली लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, यूनिक लिस्ट में अपेंड कर देंगे। ठीक है, हमें इंसर्ट करना है तो इंसर्ट के लिए हम क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे आई को। बस ये है इतना सा काम हमारा इसमें। ठीक है। लास्ट में हम प्रिंट करते हैं अपनी यूनिक लिस्ट को। मैं यूनिक को प्रिंट कर देता हूँ सीधे ऐसे ही। ये क्वेश्चन देखने में तो ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ये देखो, इसमें अगर सिर्फ करने वाला कोई काम था तो ये था। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि कोई भी एलिमेंट आई हमारी यूनिक वाली लिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसको इंसर्ट कर देंगे यूजिंग द अपेंड मेथड। हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखो फाइनल आउटपुट में हमारे पास यूनिक नंबर्स की लिस्ट आ गई। ये इतना आसान था। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत आसान है। हमारे पास 5 नंबर ऑलरेडी दे रखे हैं। देयर इज द लिस्ट विद 5 नेम्स, फैच द फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम द लिस्ट एंड मेक ए न्यू लिस्ट। हमें इनमें से हर नेम का फर्स्ट कैरेक्टर को फैच करना है एंड उसकी एक नई लिस्ट बनानी है। अब मेरे को मालूम है आपको ये आता है, एंड अगर नहीं भी आपके दिमाग में कुछ आ रहा, मैं चाहता हूँ आप इसको पहले ट्राई करो। आप वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई करो, एंड देन आप अपने सोल्यूशन से वीडियो के सोल्यूशन को कंपेयर करना। ठीक है। तो चलो हम अब इसका रफ ड्राफ्ट बनाते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे स्टेप्स ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में सेम ही रहेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम एक ब्लैंक लिस्ट बनाएंगे जिस लिस्ट में हम सेव करवाएंगे इसका फर्स्ट कैरेक्टर। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इस लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे यूजिंग द फॉर लूप। एंड देन 2.1 फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, इसमें से फर्स्ट कैरेक्टर निकाल निकाल के इस लिस्ट में अपेंड करवाएंगे। बहुत सिंपल है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप एक बार कम से कम इसको अपने आप से पहले ट्राई करो, फिर वीडियो से कंटिन्यू करना। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं एक ब्लैंक लिस्ट बनाता हूँ। इसका मैं नाम रखता हूँ नेम कैर। हम नेम में से फर्स्ट कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं, तो नेम कैर रख के मैं इसको ब्लैंक लिस्ट सेंड करता हूँ। देन हमें चाहिए अपनी ये वाली लिस्ट, इसको मैं यहीं से कॉपी करता हूँ। एंड अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था, फॉर आई इन नेम्स, हमें इस नेम्स लिस्ट को ट्रेवर्स करना है। अब फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हमें इसका फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए, देन इसका चाहिए, देन इसका चाहिए। तो फर्स्ट कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपको सिंपल प्रिंट से इसको रन करके दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, आई को प्रिंट करेंगे। अब आई क्या प्रिंट करेगा, अकेले के लिए नेम को। अब हमें चाहिए इसका फर्स्ट कैरेक्टर को, के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंडेक्स पोजीशन डालेंगे 0। अब क्या करेगा, ये हर नेम का फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट करेगा। हो गया काम हमारा सिंपल। हमें एक्चुअल में करना क्या है, नेम कैर वाली लिस्ट में है इसको अपेंड करना है, नेम कैर डॉट पेंट, एंड उसमें हम पास करेंगे आई का 0। ये होगी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम अगर नेम कैर को प्रिंट करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, ए लिस्ट विद द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एवरी नेम। को रन कर